एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं वर्क एनर्जी पावर के नाम के इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेकर, जिसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बिना ज्यादा स्ट्रेच करें, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करी थी, जहां पे हमने बोला था कि ये वो एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि कहाँ से आती है, तो वो वेलोसिटी से आती है। अगर किसी चीज के पास वेलोसिटी है, स्पीड है, तो बेसिकली उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स होता है ये चीज कि एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि यार, अगर एक बॉडी है जो कि यार अपनी पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मतलब जो भी उसकी कंडीशन है उस टाइम पे, उसकी वजह से अगर कुछ एनर्जी स्टोर करती है, तो हम उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अगर हमारे पास एक बो एंड एरो है, ठीक है, हॉकाई का बो एंड एरो ले लो। तो यार अगर वो सिंपल स्टेट में पड़ा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। कोई उसको खींच नहीं रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं उसको खींचूंगा, ठीक है, उसको खींच के उसके अंदर बो फिट करूंगा, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा कि यार वहां पे हम उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भर रहे हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भर रहे हैं मतलब उसके ऊपर यार हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब कुछ एनर्जी लगाते हैं ना ऑब्वियसली, राइट। तो वापस अंदर खींचने के लिए, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इससे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे इसको, कि जो भी उसकी हमने कंडीशन करी है उसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और फॉर अस यार, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, मतलब यार जब भी हम अपनी हाइट पे जाते हैं कुछ, तो हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाती है, नॉट अस, मतलब हर चीज के अंदर हो जाएगी। तो व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट बाय हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स ग्रेट स्टोर्ड इन इट। ठीक है, तो हम क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम किसी फोर्स के साथ जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, मतलब ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमें स्टोर हो जाती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। ठीक है, एम जी डेल्टा एच। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन। ठीक है, माइनस टाइम वर्क डन होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारे पास वर्क डन के इक्वल आती है। तो अगर मुझे ये चीज पता है, अगर मुझे ये चीज पता है, तो वट आई तो अगर मुझे ये चीज पता है, तो व्हाट आई कैन से इज, यार फॉर हाइट एच अबव ग्राउंड, ठीक है, अगर मुझे एच हाइट पे जाना है ग्राउंड से, तो मैं कह सकता हूँ, जो दैट टाइम अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड को मैं एच इजिकल टू जीरो बोलूंगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो ये वाला लेवल कौन सा है, जीरो है। अगर मैं कुछ एच हाइट पे डालू तो उसकी हाइट बेसिकली कितनी है, एच है। ठीक है, उसकी एच की हाइट कितनी है, एच हो जाएगी। तो फॉर हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, एम जी एच आती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, किसी भी जनरल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच होती है। बिल्कुल वैसे यार हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आती थी, हाफ एम वी स्क्वायर आती थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, एम जी एच की इक्वल आ जाती है। इसको प्रूव कैसे करेंगे यार, तो प्रूफ काफी आसान है, इट्स अ वेरी इजी टास्क टू डू। तो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक बॉक्स है मेरे पास एक, ठीक है, उस बॉक्स का मास है एम, और नीचे ऑब्वियसली कितनी फोर्स लगेगी, एम जी फोर्स लगेगी। उसमें ऊपर धक्का मार के लेके जाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, ऊपर धक्का मार के लेके जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो फोर्स है एक बॉक्स के ऊपर, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स कितनी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, जिसका मैग्नीट्यूड है एम जी। एंड अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो हम कितने हाइट पे लेके जा रहे हैं इसको, एच हाइट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, पॉजिटिव एच है, राइट। पॉजिटिव एच हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो वो कुछ है हमारे पास माइनस एम जी टाइप का है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन आएगा तो कितना आएगा, माइनस एफ एस आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन कितना आएगा, माइनस एफ एस आएगा। कज क्योंकि यार उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस, और वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी डेल्टा एच। ठीक है, माइनस एम जी डेल्टा एच आता है। क्या हमें ये चीज समझ में आई, राइट, कि वर्क डन हमारे पास कितना आता है, माइनस एम जी डेल्टा एच आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं माइनस वर्क करूँ, ठीक है, माइनस टाइम वर्क करूँ, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वी गेट माइनस टाइम वर्क डन इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। ठीक है, एम जी डेल्टा एच आता है, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ठीक है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है कि हमारे पास डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट एंड नॉट द पार्ट। ठीक है, तो ये सर्वोदर हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ यार, कैसे लिखूंगा इसको, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और डेल्टा क्या, ऑब्वियसली बात है, अगर डेल्टा वी भी लिखता तो क्या होता, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता ना। तो वही यहाँ पे सेम चीज लिखे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा,
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू एम जी एच एफ, ठीक है, एम जी एच एफ माइनस एच आई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एम जी डेल्टा एच डालना, तो डेल्टा एच एच एफ जो भी फाइनल हाइट है माइनस एच आई कर दूंगा। और अगर मैं इनिशियल पोजीशन, अगर मेरी ग्राउंड थी, अगर मेरी इनिशियल पोजीशन ग्राउंड थी, तो आई कैन से एच, जो एच आई है वो एच आई बेसिकली क्या है, जीरो हो जाएगा। जो ग्राउंड की हाइट है कितनी है, जीरो है। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ग्राउंड की, हम ऑलरेडी स्टेट करके रखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल है जीरो। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ग्राउंड लेवल की क्या है, जीरो होती है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की कंडीशन डाल दूं, मतलब पी आई जो है वो भी जीरो है, एच आई जो है वो भी जीरो है, तो वी कैन से पी एफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो कितनी आती है किसी हाइट पे, एम जी एच की इक्वल आती है, एम जी एच एफ, राइट। तो एच एफ हमारे पास एम जी एच बोल दिया मैंने, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। तो हमारे पास नेट फाइनल का आंसर क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जो कि मैंने ऊपर भी बता दिया था कि ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रूफ आता है पोटेंशियल एनर्जी का। एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने जो आता है उसका नाम है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यार लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ही एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। एंड बेसिकली ये फॉर्म का मतलब क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म्स कौन सी होती है। तो वी कैन से एनर्जी के फॉर्म्स हमारे पास साउंड एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है। बट अगेन हमारे काम की कौन सी है यार, ऑब्वियस सी बात है, हमारे काम की सिर्फ यही दोनों है, क्योंकि हमें इसके अलावा किसी की कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। तो इसका एग्जाम्पल यार लेते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे गोल्ड ब्रिक्स है, ठीक है, कोई गोल्ड ब्रिक्स है 10 ग्राम की, उसको मैंने क्या कराया, कभी बैंगल्स और चेन के ना कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, बैंगल और चेन के ना कन्वर्ट कर दिया। ये 10 ग्राम था, और मेरा बैंगल का जो वेट आया वो 6 ग्राम था, चेन का 4 ग्राम आया, बट ये जो नेट वेट है वो कितना है, 10 ग्राम ही है अभी भी। फिर मैंने उसी को मेल्ट करके नेकलेस और रिंग बना दिया, जो कि 9 ग्राम एंड 1 ग्राम की रिस्पेक्टिवली। एंड जो टोटल वेट अभी भी कितना है, 10 ग्राम का ही है। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो नेट वेट है, ठीक है, जो नेट गोल्ड है वो कितना है, सेम ही है। चाहे मैं उसको अलग अलग फॉर्म्स में डाल दूं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जो नेट है वो क्रिएट भी नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, उतना का उतना ही गोल्ड है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एनर्जी के साथ हो रहा है कि एनर्जी भी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बट यार वो एट द एंड उतनी ही है, टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी टोटल एनर्जी। तो एट आर लेवल वी विल डिस्कस ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं, तो मेरे को सबसे पहले एक फैक्ट तुम्हें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एक नाम होता है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दूं तो उसका नाम होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसका नाम होता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है, तो आई कैन से मैकेनिकल एनर्जी, अगर मेरे पास इनिशियल 10 जूल है, जो हमारे पास पहले गोल्ड था 10 जूल, तो मैंने उसको क्या करा यार, हमने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया 6 जूल, और 4 जूल, 4 जूल काइनेटिक एनर्जी को दे दिया। फिर मैंने क्या करा यार कि पोटेंशियल एनर्जी 9 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार यहाँ पे टोटल एनर्जी अभी भी 10 जूल ही रहेगी। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, 10 जूल ही रहेगी, बस वो अलग अलग फॉर्म्स में या फिर अलग अलग प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, बस इतना ही काम होता है। दस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो जो बेसिकली हमें पास सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, क्या रहता है, फिक्स्ड होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फिक्स्ड। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। मतलब कि के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट रहेगा। जो कि ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे ऐसे, हाफ एम वी आई स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे एम जी एच आई, ठीक है, एम जी एच आई लिख देंगे, जिसको हम इक्वेट कर सकते हैं हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। हाफ एम वी एफ स्क्वायर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है, या फिर फाइनल इक्वेशन हो जाती है। तो इसी की तरह अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या रिफर 2 kg बॉक्स फेल फ्रॉम 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर से यार हमारे पास एक बॉक्स है जो कि गिर रहा है। क्या ये 10 मीटर की हाइट है, और यहाँ से यार ये बॉक्स है वो गिर रहा है। फाइंड द हाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। तब हमें हाइट बताएं जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसके दो तरीके होंगे, पहला तो यार तुम अगेन यहाँ पे आइसोलेशन निकालो, वही जो सिंपल मेथड हम मोशन के अंदर यूज करते थे वैसे लगो। या फिर इसको करने का एक बड़ा आसान तरीका है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। क्या है यहाँ पे, इनिशियली इनिशियल ना पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यार, एम जी एच था, ठीक है, एम जी एच इनिशियल, दैट इज एम कितना है यार, यहाँ पे एम है हमारे पास 2 kg, जी कितना है 10 है, एच कितना है यहाँ पे, हाइट कितनी है, 10 मीटर की हमारे पास हाइट है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितनी हो जाती है हमारे पास, 200 हो जाता है, ठीक है। कितना आता है, 200 जूल हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक गिरा है, ठीक है, गिरा है तो यू बेसिकली क्या है, यू हमारे पास जीरो हो जाएगा,
जिसके चलते हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, क्योंकि कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी, एंड यू बेसिकली कितना है, जीरो है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमें बस इनिशियली कितना हो गया, इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास टोटल, दैट इज पीई इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज 200 प्लस जीरो, दैट इज 200 जूल ओनली, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 200 जूल हो गई, एंड ऑब्वियसली बात है वो फाइनल के लिए भी सेम रहेगी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या बेसिकली क्या बोल रहा है वो, क्या वो बेसिकली क्या हुआ, नीचे गिरा एंड उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकंड की आ रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड की है। तो यार अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं फाइनल पॉइंट बोल दूं, इसको मैं अगर फाइनल पॉइंट बोल दूं, तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम, एम बेसिकली हमारे पास 2 है, और वी स्क्वायर बेसिकली तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, नहीं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 हो जाएगा, 2 का बेसिकली वेलोसिटी 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आती है, 4 जूल आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम्स आउट टू बी 4 जूल। अगर ऐसा सीन है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, ऐसा सीन है, तो आई कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल। ओह भाई ये तो बड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो गया, कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 200 जूल, एंड वो बेसिकली हर मोमेंट पे किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, राइट, ये हो जाएगा। और अगर ऐसा है हमारे पास, तो आई कैन से 200 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 196 जूल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 196 जूल। हमें क्या करना है यहाँ पे, हाइट निकालनी है, राइट, हमें क्या करना है यहाँ पे, हाइट निकालनी है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करूंगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से इट इज एम जी एच एफ, ठीक है, जो भी फाइनल हाइट होगी। और अगर मैं एम की बात करूँ तो एम एस 2, जी की बात करूँ इट इज 10, एंड एच एफ हमें निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे, एच एफ इज इक्वल टू 196/20, विच इज अगेन मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इट इज 9.8 मीटर, ठीक है, 9.8 मीटर हमारे पास हाइट आ जाती है। एच इनिशियल कितनी थी यार, 10 मीटर थी, एच इनिशियल 10 मीटर थी, पर यार यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी। यहाँ पे क्या होगा कि एच फाइनल जो है वो 9.8 आ गई, पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाती है, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल कंडीशन बन के आती है। तो दिस वाज द फाइनल आंसर, एंड कुछ नहीं करना था यार, क्या करूँ, हम इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी निकाल देंगे, उसको फाइनल से इक्वेट कर देंगे, दैट्स ऑल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट यार हम देखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यार वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है पावर, ठीक है, पावर हम इसको कहते हैं। तो एनर्जी का बेसिक जो एनर्जी या फिर वर्क का जो रेट होता है करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास रेट होता है हम उसके अंदर क्या करते हैं हमेशा, जैसे अगर मुझे निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैं यहाँ पे भी सेम चीज करूंगा कि पावर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा, क्या करूंगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा। व्हाट वी गेट इज एफ एस, ठीक है, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस लिख सकता हूँ, एफ एस, और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। एंड वी कैन क्लियरली सी कि यार एस बाय टी जो होता है हमारे पास क्या होता है, एस बाय टी इज वेलोसिटी है, मैंने ऊपर ही लिख दिया था यहाँ पे। तो एस बाय टी अगर वेलोसिटी है तो आई कैन से एफ इंटू वी, ठीक है, यहाँ पे एस बाय टी को मैंने लिया और वेलोसिटी पुट कर दिया। व्हाट वी फाइनली गेट इज एफ वी इज इक्वल टू पावर। तो नेट आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अगर दोनों ही गिवन, जैसे अगर मेरे पास कभी यार क्वेश्चन में गिवन होगा कि यार इतना वर्क करा, इतना टाइम लगा, बताओ पावर कितनी है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि यार हमारे पास इतनी वेलोसिटी है किसी चीज की और फोर्स गिवन है, अगर पावर पूछो तो दोनों ही तो हमें टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों बता दिए। And अगर मैं बात करूँ यार यहाँ पे पावर की यूनिट्स की, तो यार पावर की यूनिट्स क्या हो जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू, अगर मैं वर्क की बात करता हूँ वर्क की यूनिट होती है जूल, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अगर मैं पावर की यूनिट निकालूंगा तो इट्स इक्वल टू जूल्स पर सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगी, जूल्स पर सेकंड हो जाएगा। और इसका अगेन यार एक नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने पता नहीं कितने नाम दे रखे हैं। इसका भी एक नाम है जिसे हम कहते हैं वॉट, ठीक है, इसका नाम है वॉट। तो हमने काफी काफी बार किलो वॉट सुना होगा, ठीक है, किलो वॉट इतना किलो वॉट का बल्ब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि किलो वॉट का मतलब है 10⁻³ और 1000, ठीक है, 1000 वॉट। तो वॉट बेसिकली क्या होता है, वॉट इज नथिंग बट इट इज जूल पर सेकंड, वॉट इज जूल पर सेकंड। और इसी के ऊपर यार हम एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं, तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे यार क्या कह रहा है, बॉय ऑफ मास 50 kg रन अप अ स्टेयर केस, ठीक है, एक स्टेयर केस है एंड वो बेसिकली रन कर रहा है ऊपर ऐसे, और ये लड़का है ऐसे इधर भाग रहा है ऊपर की तरफ इन 9 सेकंड, ठीक है, टाइम कितना बता रहा है, 9 सेकंड बता रहा है। 45 यार यहाँ पे बेसिकली कितने स्टेप्स हैं, एंड बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर का ईच स्टेप है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हाइट है ईच स्टेप की, मतलब कि हर एक जो स्टेप है वो कितना 15 सेंटीमीटर का। तो वो पूछ रहा है कि कितना वर्क उसने करा है ऊपर चढ़ने के अंदर। तो देखो बड़ा सिंपल सा काम है, देखो क्या काम करना है
कि यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन तो ये टोटल हाइट के हिसाब से आएगा ना, वर्क डन कितना आएगा टोटल हाइट के हिसाब से, तो हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, हाइट वुड बी 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, दैट इज 45 बाई 15 बाई 100। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी टोटल हाइट हो जाएगी। मास कितना है यहाँ पे, मास 50 kg, जी तो सबको पता ही है कितना है, 10 है। ठीक है, जी कितना है हमारे पास, 10 हो जाता है। और अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन तो बड़े क्लियरली आ जाएगा ना, mgh आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो 50 इंटू 10 इंटू 45 इंटू 15 बाय 100। ठीक है, 45 इंटू 15 बाय 100 आ जाएगा। एंड अगर मैं वर्क बाय टाइम करता हूँ तो क्या आएगा, टाइम से डिवाइड कर दो, तो टाइम इज 9। ठीक है, टाइम इज 9। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, फाइनल इक्वेशन क्या आती है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है। वेयर वेयर मैंने क्या करा है, वेयर मैंने ये करा कि वर्क इज इक्वल टू एम जी एच डाल दिया था, तो वर्क डन बाय टाइम इज एम जी एच बाई टी, बस ये हो गया था। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो जाएगा, 9 से यार 45 कटेगा, 5 आएगा, 0 से 0 चले गए तो ये कट गया। वट वी गेट इज 25 इंटू 15, दैट इज 395 ऐसा कुछ, सॉरी 375, दैट वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 375, ये क्लियरली आंसर है। राइट, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क है, अगर तुम थोड़ा कल लगा रहे हो। राइट, एंड बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, तो मैंने उसी को ले लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, आज का जो लास्ट टॉपिक होगा उसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। मतलब यार जो हमारे घर में बिजली आती है उसे हम कैसे नापते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर सेज वी हैव वी यूज किलो वॉट आवर। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, हम किलो वॉट आवर की यूनिट को यूज करते हैं, किलो वॉट आवर। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक कर तो क्या आता है, किलो वॉट और साथ में आता है आवर। तो किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, हमने अभी पढ़ा था। और आवर के अंदर बेसिकली कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। राइट, तो इसका मतलब है कि अगर 1 किलो वॉट की अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर 1 किलो वॉट की कोई चीज है, तो वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी खाएगी, हम उससे बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, 1 किलो वॉट आवर बोलते हैं। दस 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 10 to the power 3 वॉट, तो हमने ऊपर से लिख ही दिया था, नीचे कितना आ गया 3600 सेकंड, जिसको मैं बोल सकता हूँ 3.6 इंटू 10 to the power 3 सेकंड। ठीक है, 3.6 इंटू 10 to the power 3 सेकंड, जिसको मैं अगेन यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 to the power 6 वॉट सेकंड। और ऑब्वियसली बात है यार, ये एनर्जी है तो हम उसको बोल सकते हैं जूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास जूल्स हो जाता है। 3.6 इंटू 10 to the power 6 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारे घर पे लिखा आ गया कि तुमने 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल एनर्जी यूज करी है, तो भाई हार्ट अटैक आ जाएगा कि भाई इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ यूज होगी। ऑल वो बस बस सिर्फ और सिर्फ 1 किलो वॉट आवर है, तो इसलिए हम 1 किलो वॉट आवर एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। और इसका हम बेसिकली इसका नाम भी होता है। ठीक है, या तो हम इसको घर पे कभी कभी यूनिट बुलाते हैं, इसको हम कभी कभी यूनिट बुलाते हैं, या फिर हम इसको 1 किलो वॉट आवर बुलाते हैं, मर्जी के हिसाब से। राइट, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एंड इसके साथ वीडियो खत्म भी करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है, हाउस होल्ड यूज्ड अ बल्ब ऑफ 60 वॉट फॉर 6 आवर्स अ डे। तो सबसे पहले यार इसको देखते हैं। तो कह रहे हैं 60 वॉट का एक बल्ब है, जैसे हमने 6 आवर्स अ डे यूज करा है। ठीक है, 6 आवर्स अ डे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको करने का ना एक बड़ा फिक्स तरीका, क्या क्या तरीका आएगा कि यहाँ पे क्या करो, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, दैट इज 360 वॉट। ठीक है, 360 वॉट कर दो, तो इतना से सबसे पहले तो इसको कर लो। सेकंड क्या आता है, हमारे पास एक टीवी है जो कि 200 वॉट का है एंड 2 घंटे चला है। ठीक है, 200 वॉट एंड 2 घंटे चला। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 200 इंटू 2 विच इज 400 वॉट। ठीक है, 400 वॉट कर लो। और यहाँ पे लिखा भी है 200 वॉट इंटू 2 आवर्स अ डे। ठीक है, 2 आवर्स अ डे, तो 200 इंटू 2 हो जाएगा 400। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा था। थर्ड वाला कहता है हमारे पास दो कितनी है, दो फैंस है। ठीक है, दो फैंस है 100 वॉट के। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या करेंगे, 2 टाइम्स नेट में कर लोगे। और 100 वॉट के दो फैन है। ठीक है, 100 वॉट के 2 फैन है, जिसे हम 6 घंटे डे में यूज करते हैं, 600। तो 600 को अगर तुम प्राइस करोगे तो कितना आएगा, 1200 वॉट आ जाएगा। ठीक है, 1200 वॉट यहाँ से आ जाता है। तो अगर मैं नेट निकाल दूं कितनी एनर्जी, कितने वॉट आता है, भाई नेट वॉट आता है, इट इज 360 प्लस 400 प्लस 1200 विच इज 1960। ठीक है, विच इज 1960 आ जाता है हमारे पास नेट वॉटेज। ठीक है, 1960 नेट वॉटेज आती है। अगर 1960 हमारे पास नेट वॉटेज है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इट इज 1.96 किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट बोल, कैसे बोलूंगा 1.96 किलो वॉट, कुछ नहीं करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। इसको करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो वट आई गेट इज 1.96 किलो वॉट। और यार ये एक दिन की यूजेज आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, एक दिन की यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आएगी, एक दिन की यूनिट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो उसको क्या करूंगा, 30 से बस मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाई 30 वी गेट इज 19.6 इंटू 30 विच इज क्लियर शॉट 5759.8। रुक जाए एक सेकंड, 58.8, यस 58.8 यूनिट्स आ जाएगी। राइट, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 58.8
यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। ये इसका करने का एक आसान तरीका है। ठीक है, एक्चुअल अगेन यार सच बताऊं तो तुम्हारे पेपर्स के अंदर बहुत आराम से इसके अंदर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, बट इसको करने के लिए एक बहुत बेटर मेथड होता है, थोड़ा एडवांस सोचना पड़ता है तुम्हें। तो rather देन दैट इस वाले मेथड को यार प्रेफर करना बेस्ट रहेगा। क्या करना होता है यार तुम्हें, वॉट इज गिवन है उसको यार आर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉट्स निकाल लो, सबके लिए सेम चीज करो, ऐड कर दो। ठीक है, सबके लिए सेम चीज करो, ऐड कर दो। एक दिन के यार जो वॉटेज आएगी उसे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो व्हाट वी गेट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, व्हाट वी गेट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। बड़ा आसान सा मेथड है, कोई बहुत दिक्कत वाली और कंसेप्चुअलिटीज नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बड़ा आराम से हो जाएगा। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप टू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहो।